A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the taps is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? अभी आप समझो यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है। ये टैंक में दो कनेक्शंस दिए हैं, एक छोटा वाला पाइप और एक बड़ा वाला पाइप, ठीक है। ये दोनों टैप को ओपन किया तो क्या होता है, पूरा टैंक फिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? पूरा टैप फिल होने के लिए 2 आवर्स लगेगी, ठीक है। दोनों टैप ओपन रखा तो स्मॉलर वन एंड बिगर वन, 2 आवर्स। अभी इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट अ गिवन टाइम, मतलब आप अभी सोचो यहाँ पे एक ही टैप को ओपन रखा है, तो मैं कंसिडर करती हूँ स्मॉल टैप को ओपन रखा है, तब जो फिल होता है ना वो पर्टिकुलर टाइम रहेगा। अभी स्मॉलर टैप यूज़ करके टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम दिया नहीं है। दोनों टैप को यूज़ करके टैंक फिल करने के लिए 2 आवर्स लगता है। स्मॉलर टैप प्लस बिगर टैप इज इक्वल टू 2 आवर्स, करेक्ट है। अभी यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर टैप को ओपन किया, इस बड़ा टैप को बंद रखा था, तो ये पूरा फिल होने के लिए कितना टाइम लगता है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम कंसिडर करेंगे x आवर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ ओनली वन टैप्स इज ओपन एट द गिवन टाइम, एट द गिवन टाइम मतलब वो टाइम मैंने x लिया, एक टैप को ओपन रखा तो x आवर्स में वो टैंक फिल होगा। The smaller tap takes 3 hours more than larger one to fill the tank. ओके अभी ये स्टेटमेंट देखने के बाद आप क्या कंसिडर करेंगे, ये जो x हम स्मॉलर टैप का लिए थे ना वो गलत था। मतलब अभी क्या दिया है, स्मॉलर टैप टेक्स मतलब इज इक्वल टू स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है, 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। मतलब लार्जर टैप ओपन रखा तो फर्स्ट केस क्या है, लार्जर टैप ओपन रखा तो पूरा टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, x आवर्स। तो स्मॉलर टैप का क्या कंडीशन है, 3 hours मोर देन द लार्जर। सो लार्जर टैप ओपन करके टैंक फिल करने के लिए x आवर्स लगता है, तो स्मॉलर टैप सिर्फ स्मॉलर टैप ओपन किया और लार्जर को बंद किया तो कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स मोर लगता है। मोर मतलब +3, सो x जो है स्मॉलर टैप का टाइम तो उससे +3 होगा, तो स्मॉलर टैप। लार्जर टैप यूज़ किया तो टैंक फिल होने के लिए x आवर्स टाइम लगता है, और स्मॉलर टैप सिर्फ स्मॉलर टैप यूज़ किया तो टैंक फिल करने के लिए 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, मतलब किससे, जो लार्जर टैप का टाइम से। सो x प्लस 3 आवर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक्स टू फिल द टैंक। मतलब हमें x फाइंड करनी है, तब लार्जर टैप का टाइम मिलेगा और बाद में स्मॉलर टैप का टाइम हम ढूंढ सकते हैं। बट अभी इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करना है, यहाँ पे अभी आप ऐसे समझो, ये सेम मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो टैंक खाली टैंक है, अभी लार्जर पाइप को, ये स्मॉलर पाइप है, ये लार्जर पाइप है। अभी लार्जर पाइप को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो लार्जर टैप को ओपन किया और सिर्फ 1 आवर के लिए मैंने ऑन रखा, तब जितना फिल होता है, कितना फिल होता है 1 आवर में, एक पर्टिकुलर पोर्शन फिल होता है, करेक्ट है। 1 आवर x आवर्स में पूरा फिल होता है, बट सिर्फ 1 आवर का टाइम लेंगे तो कितना फिल होता है, इतना पार्ट फिल होता है। मतलब ये जो पार्ट को हम बोल सकते हैं 1/x पार्ट। मतलब पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, x आवर्स, करेक्ट है। और इतना पोर्शन कंप्लीट होने के लिए 1 आवर में कितना पोर्शन कंप्लीट होता है, 1/x। मतलब x में से 1 आवर जो टाइम है उतना टाइम, 1 आवर टोटल टाइम x है, सो 1 आवर में जितना फिल होता है ना वो 1/x है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये लार्ज पाइप को मैंने बंद किया,
स्मॉल पाइप को ओपन किया। अभी स्मॉल पाइप को ओपन करने के बाद जो फिल होता है 1 आवर में कितना फिल होता है, इतना फिल होता है समझो। सो ये पार्ट क्या है, 1/x+3। मतलब क्या है, पूरा टैंक कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, x+3। सो पूरा टैंक फिल होने के लिए कितना टाइम लगता है, 1/x+3। ठीक है। सो ये दोनों को ऐड किया तो दोनों टैंक मिला के ऑन किया तो कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। सो वो जो पर्टिकुलर 1 आवर में कितना फिल होगा, 1 आवर में आधा ही फिल होगा ना। मतलब पूरा फिल होने के लिए 2 आवर्स लगता है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, इतना। ये पार्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ 2 आवर्स 1 आवर कंप्लीटेड। सो 1/2। फिर से बोल रही हूँ, ठीक से समझने के लिए ट्राई करो जो इक्वेशन फॉर्मेशन का पार्ट। यहाँ पे टैंक है और ये टैंक में छोटा पाइप एंड बड़ा पाइप दोनों बंद है। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ओपन करती हूँ सिर्फ 1 आवर के लिए। 1 आवर में इतना पानी फिल हो गया। सोचो ये जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है, 1 आवर टाइम लिया ना। सो एक्स टोटल फिल होने के लिए कितना टाइम लगता है, x आवर्स लगता है। आउट ऑफ x आवर मैंने कंसिडर किया 1 आवर का पोर्शन, मतलब 1/x प्लस। वैसे ही छोटा स्मॉल टैप ऑन किया तो ये बंद करती हूँ और ये ऑन करती हूँ छोटा टैप, तो तब फिल होता है ना। वो पोर्शन क्या है, 1/x+3। अभी ये दोनों को मिला के ये दोनों टैप को ओपन रखा तो 1 आवर में पूरा फिल होने के लिए 2 आवर्स लगता है। तो 1 आवर में कितना पोर्शन कवर होगा, 1 आवर में जितना पोर्शन कवर होगा ना, ये पोर्शन क्या है, 1/2। दोनों टैप ऑन किया तो कंडीशन में वही दिया ना क्वेश्चन में, दोनों टैप ऑन रखा तो पूरा फिल होने के लिए 2 आवर्स लगता है, करेक्ट है। सो हमने क्या किया, दोनों ऑन रखा सिर्फ 1 आवर के लिए। सो कितना पोर्शन टैंक फिल होता है, 1/2 पोर्शन। सो हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, 1/x कैसे फॉर्मेशन होगा, 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 1/2। सो ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। और ये जो x+3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 को, ये जो x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होता है, 1 × x+3 इटसेल्फ, मतलब 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही रहेगा। और ये प्लस और 1 × x इज इक्वल टू 1/2। सो अभी x+x कितना, 1 + 1 2x, एडिशन है ना, x² नहीं लिखना है, x लिखना है एडिशन में, प्लस x प्लस 3 एज इट इज। अभी इनको मल्टीप्लाई करो, x × x² बीच का प्लस, x × 3 3x इज इक्वल टू 1/2। सो अभी इनको ब्रैकेट डाल दो। सो 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा आंसर, x² प्लस 3x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2x प्लस 3। सो x² प्लस 3x इज इक्वल टू 2 2s are 4x प्लस 3 2s are 6। सो नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 3x और ये 4x को इस तरफ लिया तो -4x और 6 को इस तरफ लिया तो -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अभी x² +3 -4, आंसर कितना, -1x -6 इज इक्वल टू 0। अभी ये फैक्टराइजेशन करना है, प्रोडक्ट क्या है, -6। सो दो फैक्टर्स ढूंढने हैं,
कैसे? यहाँ पे नेगेटिव है तो एक प्लस एक माइनस रहेगा, और एक प्लस एक माइनस रहेगा तो नंबर्स को क्या करनी है? नंबर्स को माइनस करनी है और आंसर नेगेटिव बनाना चाहिए। सो हम लेंगे 3 टू ज़ार, अभी 3 इंटू टू 6, 3 माइनस टू 1। सो यहाँ पे बीच में साइन क्या है? नेगेटिव। सो बिगर नंबर नेगेटिव होना है, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होना है। सो अभी आप यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2x नेगेटिव 3x और लास्ट का टर्म -6 एज इट इज। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज नीचे लिखा, और जो बीच का -1x के बदले में जो फैक्टर्स ढूंढना था वही फैक्टर्स यहाँ पे x के साथ लिखा। और अभी दो दो टर्म्स का ग्रुप बनाना है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड x में से x कॉमन। सो क्या रहेगा? x प्लस 2 -3 एंड 6 कैन बी डिविजिबल बाय टेबल 3। सो 3 बाहर लिया तो क्या रहेगा यहाँ पे? x, और ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्योंकि बाहर नेगेटिव लिया ना तो ऊपर का साइन उल्टा हो जाता है। 3 टू ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पे कॉमन है, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 इस तरफ जाते वक्त नेगेटिव 2, x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 इस तरफ जाते वक्त पॉजिटिव 3। अब यहाँ पे देखो x कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे टाइम फाइंड कर रहे हैं ना हम। सो x क्या है? टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय यूजिंग लार्जर टैप। सो इटसेल्फ मतलब 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 3 होगा। और स्मॉलर टैप का क्या वैल्यू है? x प्लस 3, मतलब 3 प्लस x का वैल्यू 3 है तो x प्लस 3 क्या होता है? 3 प्लस 3 6। अभी आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख लो। Let the larger tap requires x hours to fill the tank and a smaller tap requires x plus 3 hours to fill the tank। बाद में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख के ये पूरा सॉल्व करनी है और बाद में कंक्लूजन लिख देना है। x स्क्वायर प्लस 3x, अभी यहाँ पे इक्वेशन